अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 11। और हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो है स्प्रेडशीट्स के हवाले से। अ, बताता चलूँ कि स्प्रेडशीट का जो चैप्टर है इसमें से कम नहीं तो 8 से 10 एमसीक्यूज हमारे पेपर में लाजमी आते हैं। मतलब 15 से 18 नंबर का पेपर यहाँ से आता है आपका। राबे, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। चलिए, ठीक है। स्प्रेडशीट जो है बेसिकली, अगर मैं सर सिंपल ये वर्ड्स बता में। रहे हैं सबके लिए ले रहे हैं आप लेक्चर? जी बेटा। हमारे बैच के लिए भी है? जी जी, सबकी क्लास है। चलो एवरीवन ठीक। स्प्रेडशीट के हवाले से बताया चलूँ तो ये हम अगर शॉर्ट वर्ड्स में कहें तो एमएस एक्सेल जो है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसको स्प्रेडशीट का कहा जाता है। उस चैप्टर को स्प्रेडशीट के नाम से हम जानते हैं। हमारे पास जो स्प्रेडशीट होती है, अगर आप उसको गौर से देखें, यहाँ एक छोटा सा उसने जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। एक शीट दी हुई है। आप देखेंगे कि कुछ रोज हैं जिनका नाम है ABCDEFG। और इसी तरीके से ये कॉलम्स है हमारे पास। रोज आपको नजर आ रहे होंगे 1 से ऑनवर्ड नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये एक शीट होती है। स्प्रेडशीट इसको इसलिए कहते हैं, एक शीट कहते हैं पीस ऑफ पेपर को। स्प्रेड का मतलब होता है जो फैली हुई हो, यानी यहाँ पर हम लाखों करोड़ों की जो वैल्यूज होती हैं उनकी कैलकुलेशंस बआसानी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है, अब अगर मैं आपको यहाँ से एक स्प्रेडशीट दिखाऊं तो मेरे सामने आप ये देखेंगे एक स्प्रेडशीट है जहाँ पर आप देखते हैं कि ऊपर A B C और D आपको नजर आ रहा होगा। ये कॉलम्स हैं। ये कॉलम्स जाते हैं पहले A से लेके Z तक। और जहाँ Z खत्म होता है उसके बाद फिर दोबारा A के साथ ABC दोबारा कंटिन्यू होती है। फिर A के साथ Z तक जाते हैं और फिर B से दोबारा वही चीज शुरू होती है। तो तकरीबन 256 कॉलम्स इसके बनते हैं। और इसी तरीके से आप रोज देखेंगे तो इसमें हम एंड तक जाएंगे अगर, तो आप अनलिमिटेड कॉलम्स आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर। तकरीबन ये नजर आ रहा होगा लॉस कॉलम भी आपको। ठीक है, तो ये शीट होती है जिसमें हम डिफरेंट रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो खास बात है वो ये है कि आप इसमें अनलिमिटेड जो है वो अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बात समझ नहीं आई आपको? अब अगली बात, अब ये मैंने लिखा है, एक ए हमारे पास एक कॉलम है और इस तरीके से 1 मेरे पास रो है। ये पूरी स्प्रेडशीट है और इस स्प्रेडशीट का जो एक एक यूनिट है वो हमारा सेल कहलाता है। अगर हम इसको एज एन होल पढ़ें तो ये हमारे पास शीट होती है। और इस शीट के अंदर जो है वो एक जो यूनिट होता है, एक जो डब्बा बना होता है, इसको हम सेल का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनमें उनके एड्रेसेस होते हैं। अगर मैं लेट्स सपोज अभी करंट अगर आप देखेंगे तो मैंने जो सेल सेलेक्ट किया हुआ है वो आप गौर करें तो ई कॉलम है और 4 रो है। तो इसका आपको एड्रेस यहाँ पर साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा E4 के नाम से। ठीक है, ये E4 हमारे पास आ गया, जो कि शो करता है कि फोर्थ रो है और ई वाला कॉलम है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैं जो भी चीज एंटर करूंगा, लेट्स सपोज ये E12 में मैं कोई चीज एंटर करता हूँ तो आपको यहाँ पर उसकी जो है ना वैल्यूज नजर आ रही होंगी ऊपर भी। तो जो फार्मूलाज वगैरह होते हैं बैकएंड पे काम करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 10। और नीचे मैंने एक नंबर लिखा 12 और मैं कहता हूँ कि इन दोनों को प्लस किया जाए किसी तरीके से। तो मैं इक्वल का साइन डालता हूँ, मैं लिखता हूँ ये वाली वैल्यू, यानी E6। नजर आ रहा है? E और 6 प्लस साथ लिखता हूँ E और ये 7। तो सॉरी, ये सिलेक्ट कर लेते हैं, E7 लिखते हैं हम, ये सिलेक्ट कर ले। आपको इनका सम किया हुआ नजर आ रहा होगा नीचे 22। अब यहाँ पर आपको फार्मूला नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ नंबर नजर आएगा। फार्मूला आपको ऊपर ये फार्मूला बार में नजर आएगा। ठीक है, तो फार्मूले जितने भी हम यहाँ पर सेव करते हैं, लिखते हैं, फार्मूले यहाँ से गायब होके फार्मूला बार में चले जाते हैं और यहाँ पर उनके अगेंस्ट सिंबल, सिंगल नंबर्स आपको नजर आ रहे होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हैं कुछ इसमें। मैं आता हूँ जरा इस चैप्टर के ऊपर। अब देखेंगे, थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं इसकी। A spreadsheet is a computer program that allows number to be entered and manipulated. The number can be presented with text, and there is usually a facility to provide a visual analysis of number with graphs and chart. और यहाँ ये कह रहे हैं कि हम आमतौर पे क्या होता है कि कोई भी नंबर जो होता है उसको हम स्प्रेडशीट में एंटर करते हैं
और फिर उसके बाद अगर हमें उसको एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है ग्राफ्स की या चार्ट्स वगैरह की, तो हम उसमें वो चार्ट्स वगैरह भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। Essentially, a spreadsheet is a huge table of rows and columns. आपको मैंने पहले बताया कि स्प्रेडशीट में रोज और कॉलम्स होते हैं, with columns given letters A to Z followed by A and to AZ and so on. And rows numbered sequentially. And rows are marked by vertical and horizontal lines so that a blank spreadsheet looks like a large table of empty boxes. Each box or cell has a unique identification reference, that is cell D7 is the column D and row 7, जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ तक कुछ पूछना बेटा? नो सर। चलो, अब जैसे मैंने आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम एफ है और रो 7 है। तो इसका जो एड्रेस है वो आपको नजर आ रहा होगा नेम बॉक्स में F7 नजर आ रहा है आपको। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर करता हूँ तो फार्मूला बार में वो चीज़ हमें सेपरेटली नजर आ रही होती है। अब ये आप देखेंगे नीचे। अब हमारे पास जो एक फाइल होती है इसमें स्प्रेडशीट में, अगर आप उस पर गौर करें तो हमारे पास यहाँ शीट नंबर लिखा होता है, नीचे नजर आ रही शीट्स। ये एक शीट है, ठीक है। मैं इसको रीनेम अगर करना चाहूँ तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ से इसको रीनेम करता हूँ। लेट्स सपोज हम इसको MA1 का नाम दे देते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर मैं कोई मजीद शीट्स ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर उसके साथ मैं मजीद शीट्स को भी ऐड कर सकता हूँ। ये प्लस का साइन है, मुझे मजीद शीट्स अगर चाहिए होंगी तो मैं यहाँ पर जो शीट्स हैं उनके नाम चेंज करके कोई भी नाम या सिंपल यही नाम अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूँ तो मैं इन्हीं नाम के साथ उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। शीट नंबर 2 कर लूँ या MA2 कर ले, तो जो भी डाटा हम यहाँ पे सेव करेंगे वो इन्हीं शीट्स के ऊपर रहेगा। ये MA1 की शीट आ गई और ये MA2 की शीट आ गई, ठीक है। अब आप देखें, ये आपको उसने नीचे डायग्राम बनी हुई नजर आ रही होगी। डायग्राम में उसने शीट्स नंबर आपको नजर आ रही, शीट 1 शीट 2 शीट 3, जितनी भी वर्कशीट्स आप लगाएंगे साथ अटैच होती रहेंगी और इसी फाइल में सेव होती रहेंगी। अब नीचे देखिए, अ स्प्रेडशीट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ जाइंट कैलकुलेटर। A large amount of information can be entered in the cells. Each cell might contain text और a number और a formula, यानी इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और फार्मूला भी हो सकता है। पूछे ना आप? ठीक है जी। When a formula is entered in a cell, the program automatically carries out a calculation or a number in one or more other cells and shows the answer in the formula cell. आपको रबिया शीट नजर आ रही है? यस सर। चलिए, अब मैं यहाँ पे देखें, मैं छोटा सा एंटर करता हूँ। हम यहाँ पर डाटा जो है वो रोज की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में जब एंटर करते हैं तो वो नंबर्स भी हो सकते हैं और वो टेक्स्ट वैल्यूज भी हो सकती है। जैसे मैं फर्स्ट करें, यहाँ लिखता हूँ सीरियल नंबर और यहाँ लिखता हूँ नेम और यहाँ उनकी लिख देता हूँ, ये एम्प्लॉइज है, फर्स्ट करें नेम ऑफ एम्प्लॉइज और यहाँ उनकी सैलरीज, ठीक है। अब आप एक चीज देखेंगे कि जो इनके सेल की साइज है वो स्टैंडर्ड साइज है। तो हम इन साइज को बड़ा करना चाहें तो हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन में सिंपल ये है कि इस कॉलम के आप टॉप पे जाए। आप वैसे तो कॉलम आप कर्सर देखेंगे तो ये व्हाइट कलर का प्लस का साइन होता है, लेकिन जो ही आप इसको एच पे लेके जाते हैं किसी कॉलम के तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। यहाँ रख के मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो जो मेरा टेक्स्ट है उसके हिसाब से इसकी जो है वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। मैं सीरियल नंबर 1 लिखता हूँ और यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम लिखता हूँ मोहम्मद बिलाल और उसकी सैलरी में लेट्स सपोज 1 लाख लिखते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो टेक्स्ट में वैल्यूज भी आ रही हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आ रही हैं। अगर मैं इसी तरीके से कंटिन्यू करता हूँ और मैं 10 एम्प्लॉयज का डाटा एंटर करना चाहूँ तो अब उसका तरीकाकार ये है कि एक तो तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ पर नंबरिंग डालता जाऊँ, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 7 8 9 और 10। जो कि अगर मेरे पास अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा है तो मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। इसका आसान तरीका कार हम ये करते हैं कि हमारे पास 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये कर्सर आपको ब्लैक कलर व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, तो बिल्कुल इसके बॉटम में जब मैं लेके जाऊंगा तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसको जब हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ
तो आपको उसने उस सेल कॉपी की हुई है कि जो पहले सेल में वैल्यू है ना उसको उसने कॉपी किया होगा। तो मैं ये पॉप डाउन लिस्ट है, इसके ऊपर ऑटो फिल ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगी, और मैं इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ फिल सीरीज। जो ही मैं इस फिल सीरीज पे क्लिक क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये नंबर जो है वो एक सीरीज की फॉर्म में आ जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये नंबर 1 लिखा मैंने, और यहाँ से मैंने इसको ड्रैग डाउन किया, तो ऑटो फिल मेरे पास ऑप्शंस आ गई हैं। इन ऑप्शंस के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी उसने वैसे सेल को कॉपी किया हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सीरीज में वैल्यूज आए। मैं फिल सीरीज पे जब जाऊंगा तो आप देखेंगे ये सारी वैल्यूज क्या है, सीरीज में आ जाएंगी। जो मुझे नहीं चाहिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, मुझे 10 वैल्यूज चाहिए। ये 10 लोगों का डाटा मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। मैं यहाँ नाम लिखता जाता हूँ। तो मैंने 10 लोगों के नाम लिखे, और इनकी मैं यहाँ पे सैलरी एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज। अब ये देखेंगे कि मेरे पास तकरीबन ये 10 लोगों का डाटा मेरे पास कलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको सिखाने लगूँ कि इसका सम कैसे निकालना है। तो सम निकालने के हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं। पहले नंबर पे जो सबसे आसान है, सिंपल, ये आपके सामने है। यहाँ पर हमारे पास ऑटो सम की ऑप्शन नजर आ रही होगी आपको बिल्कुल राइट साइड पे। हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो वो उसने एक एरिया सेलेक्ट किया होगा कि क्या मुझे इस एरिया की वैल्यूज का सम चाहिए। तो आप अगर इसको ओके कर देते हैं तो वो सिंपल उसको सम कर लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं मैं जरा चेंज कर लूँ इसको, तो अब अगर सिर्फ आपको पहली 4 5 या 6 वैल्यूज की सम चाहिए तो आप इसको जिनका सम चाहिए उसको हम ड्रैग करके वहीं पे एडजस्ट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इनको सिर्फ उन्हीं वैल्यूज का सम निकालेगा। ठीक है बेटा। सम के लिए दूसरा ये तरीका कार था कौन सा, कि सिंपल आप क्या करें, ऑटो सम की ऑप्शन के ऊपर चले जाएं, ऑटोमेटिकली जो है वो सॉरी वो इनका जो है वो सम निकाल के आपको दे देगा। दूसरा तरीका कार ये है कि इसका एक फार्मूला होता है सम निकालने का, जरा देख लीजिएगा। सम अगर आपने निकालना है तो उसका फार्मूला होता है इक्वल ब्रैकेट इक्वल टू सम। सम लिखने के बाद आप डालेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर आप जहां से शुरू करना चाहते हैं, हम लोग F और 7 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, तो मैं लिखूंगा F7। और कहां तक चाहिए मुझे, F16 तक, F16, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जो मैं ये करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो इसको सम कर देगा। दूसरा तीसरा तरीका कार्य है कि आप इक्वल टू लिखें, सम लिखें, ब्रैकेट डालें, और फिर इसको जो है वो सिलेक्ट कर लें सिंपल, तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट करके सम करके दे देगा। तीसरा इसका तरीका कार जो है वो ये आप फार्मूलाज में से जाएंगे, और यहाँ ऑटो सम की ऑप्शन यहाँ पे भी हमारे पास आ जाती है, तो यहाँ से भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है जी, सम समझ आ गया कैसे निकालते हैं, दोबारा देख लें सम का। लेट्स सपोज, बल्कि सबसे पहले जो मैंने आपको इस सीक्वेंस डालना है, नंबर्स का सीक्वेंस है वो सिखाया, तो वो जरा देख लें। मैंने लिखा 1, और दोबारा इसके ऊपर जाकर यहाँ से इसको मैंने ड्रैग डाउन किया, तो मेरे पास सेल की कॉपीज आ गई। कॉपी जो आई उसको मैंने ऑटो फिल पे जाके फिल सीरीज पे क्लिक किया, तो नंबर्स ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में आ गए। फिर मुझे इनका टोटल चाहिए था एम्प्लॉइज की सैलरीज का, तो मैंने लिखा टोटल इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद मैंने जहां से लेके जहां तक का मुझे सम चाहिए था उनको सिलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया, तो वैल्यूज का ऑटोमेटिकली सम आ गया। यहाँ तक बेटा किसी ने कुछ पूछना है, चलिए। तो ये हो गया सम, और 2 चीजें अभी तक मैंने कराई, सम कैसे लेते हैं और साथ में इस चीजों को सीक्वेंस में कैसे करते हैं, और साथ में सेल का साइज कैसे एडजस्ट करते हैं। सेल का साइज एडजस्ट करने का तरीका बताया था मैंने आपको कि आपका जो, अगर आप चाह रहे हैं कि जितना मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है या जो नंबर लिखा हुआ है या जो जो भी आपने लिखा हुआ है उसके साइज के हिसाब से एडजस्ट हो, तो आप
कॉलम के बिल्कुल स्टार्ट पे जाएंगे और मतलब कॉलम की जो आपकी जो एरिया है उस एरिया की एंड पे जाके इसको डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा। इवन आप इसको खुद से भी जो है ना ड्रैग करके अपनी मर्जी का साइज भी ले सकते हैं। तो ज्यादा आसान ये है कि आप डबल क्लिक करें, जितनी आपकी वैल्यूज हैं उसी हिसाब से चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। चलिए, क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए, ये आपका बेसिक हो गया, प्लस सम निकालने का मैंने आपको मेथड बता दिया। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट। लेट्स सपोज हम फोन्ट्स का साइज या स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। तो फोंट का जब हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं या राइटिंग स्टाइल हम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल, आप ये आपको नजर आ रहा होगा फोंट का हमारे पास ऑप्शन है, डिफरेंट तरह के फोंट्स है हमारे पास, इसमें से कोई भी अपनी मर्जी का फोंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये अब ये भी जो चल रही है वो कैलबरी है। अगर आप एरियल यूज करना चाहें तो एरियल आ जाएगा। अगर आप एरियल ब्लैक यूज करना चाहते हैं तो एरियल ब्लैक हो जाएगा। आप कोई भी इसमें से जो आप फॉन्ट स्टाइल है वो यूज करना चाहें वो सिंगल वैल्यू में भी हो सकता है और पूरे डाटे पे भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैं इस पूरे डाटे पे करना चाह रहा हूँ कि एरियल ब्लैक आ जाए या टाइम्स न्यू रोमन आ जाए। मैं यहाँ से टाइम का, अगर मुझे अपना फॉन्ट का नाम पता है तो मैं टाइप भी कर सकता हूँ, या मेरे पास ये ड्रैग डाउन लिस्ट है, यहाँ से मैं किसी भी फॉन्ट को यूज करना चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट नेम। ठीक है, अगर फॉन्ट का साइज हमने चेंज करना है, लेट्स सपोज ये ऊपर वाली हेडिंग्स में चाह रहा हूँ थोड़ी सी बड़ी साइज में आ जाए, तो ये फॉन्ट साइज मेरे पास मौजूद है। यहाँ से हम अपनी मर्जी से फॉन्ट का जो है वो साइज चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं फॉन्ट जो है बढ़ा के 16 करना चाहता हूँ तो ये साइज हमारा 16 हो जाएगा। इसके हिसाब से मैं कॉलम्स को एडजस्ट कर सकता हूँ। ये हमारा फॉन्ट साइज क्लियर है बेटा? फॉन्ट का नाम और ये फॉन्ट कौन सा है और फॉन्ट का साइज क्या होगा, ये दोनों चीजें मैंने यहाँ से क्लियर कर दी। अब दूसरा ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ हेडिंग्स हैं तो ये बोल्ड हो जाए। तो बोल्ड करने के लिए आपको ये नीचे नजर आ रहा होगा बी लिखा हुआ, तो इस बी पे क्लिक कर ले तो देखेंगे आप वैल्यूज बोल्ड हो जाएंगी। दूसरी ऑप्शन मेरे पास है कि कंट्रोल बी। आप अगर ये मैं इसके देखता हूँ लाता हूँ बी के ऊपर, तो आपको ये नीचे बिल्कुल इसके नीचे जो है ना वो इसकी शॉर्टकट की नजर आ रही होगी कंट्रोल बी के नाम से। तो कंट्रोल बी की आपको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बोल्ड। अगर आप इसको इटैलिक करना चाहें तो कंट्रोल आई से इसको इटैलिक कर सकते हैं, या सिंपल हम आई पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इटैलिक साइज आ जाएगा। और अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यू नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वैल्यूज सारी लिखी हुई जो है, जो सिलेक्ट की हुई वैल्यूज है। अगर आप सिंगल सेल को करना चाहते हैं, ये सेल है और ये पूरा सिलेक्टेड सेल्स है, तो तीनों को करना चाहें तो तीनों हो जाएंगे। अगर आप किसी एक को करना चाहें तो एक को भी हम कर सकते हैं। सिंपल मैं अगर नेम ऑफ एम्प्लॉय को करना चाहूँ तो नेम ऑफ एम्प्लॉय पे जाके मैं अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि नेम ऑफ एम्प्लॉय जो है वो अंडरलाइन हो जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि सारों पे हो जाए, तो मैं सिलेक्ट करके तीनों को अंडरलाइन करूंगा तो ये अंडरलाइन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने की है ये ना हो, या जो मैंने कोई भी काम, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी हमने फॉर्मेटिंग की है वो उसको अनड्यू करना है, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी। अगर मैं कंट्रोल जी टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो मैंने लिखा होगा वो सारा का सारा अनडू हो जाएगा। आपको नजर आ रहा होगा सारा का सारा जो है वो अनडू होता जा रहा है। जिस तरतीब से हमने किया उसी तरतीब से वो चीजें अनडू होना शुरू हो जाएंगी। और कंट्रोल वाई से रीडू होती है। ये दो शॉर्टकट कीज है, इनको जरा लाइन में रखेगा। अगर आप अंडू करना चाहते हैं तो अंडू करने के लिए कंट्रोल जी प्लस जी। और अगर आप रीडू करना चाहते हैं, जो आपने काम मिटा दिया है, लेट्स सपोज आपने कुछ मिटा दिया, आप चाहते नहीं यार वो ठीक किया था मैंने, दोबारा आ जाए, तो रीडू करने के लिए हम कंट्रोल वाई का बटन दबाते हैं। ठीक है, याद रहेगी बात ये। मैं करके दिखाता हूँ, देखें अभी लिखा ना मैंने, मैं कहता हूँ कि मिट जाए सारा, कंट्रोल जी करूंगा तो जो मैंने लास्ट वैल्यू लिखी होगी मिट जाएगी। दोबारा कंट्रोल जी करूंगा, उससे पहले जो वैल्यू लिखी वो मिट जाएगी। इसी तरीके से जब तक करता रहूंगा, जो जो ऑपरेशन जिस इस तरतीब से है रिवर्स ऑर्डर में वो क्या होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। आप देखेंगे कि कंट्रोल जी चल रहा है, अभी भी कंट्रोल जी मैं कर रहा हूँ। तो जिस तरतीब से मैंने जो जो काम किया होगा आपको नजर आ रहा होगा कि वो मिटता जा रहा है। ठीक है जी। अब अगर मैं कंट्रोल वाई करूंगा तो चीजें वापस आ जाएंगी। तो कंट्रोल जी से चीजें हम अंडू करते हैं और कंट्रोल वाई से हम उनको दोबारा से रीडू कर लेते हैं उसी तरतीब के साथ। क्लियर है?
ये Yes, दो sir. आप अपने पास नोट कर लें, कंट्रोल जी फॉर अनडू और कंट्रोल वाई फॉर रीडू। यहां तक कुछ है तो पूछ लें पहले। अब फर्स्ट करें, हमारी कंपनी का नाम है सीपी इंटरनेशनल। क्या नाम है? सीपी, मैं यहाँ लिखता हूँ सीपीई इंटरनेशनल पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है। और मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि रेड्स जो बाकी काम है उससे थोड़ा सा ये बड़ा नजर आए। तो आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा ये बाहर निकलता जा रहा है। मेरा जो मैंने जो टाइप किया है वो किस सेल में टाइप किया है? ई सेल में, ठीक है। E4 में मैंने टाइप किया है। आप अगर एफ पे क्लिक करेंगे ना, F54 के ऊपर, तो वहां पर आपको सीपी इंटरनेशनल का कुछ हिस्सा लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फार्मूला बार में उसकी कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही। नीचे देखें दोबारा से, सीपी इंटरनेशनल पूरा लिखा हुआ नजर आ रहा है ई में, E4 में। जबकि एफ और जी में आपको पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप फार्मूला बार में देखेंगे तो वहां पे आपको कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वैल्यू मैंने E4 में मैंने एंटर की हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा जो है ना एक मर्ज होके एक ही सेल बन जाए। तो उसका तरीका ये है कि जिस एरिया को मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ उससे मैं सेलेक्ट करूंगा, और ये ऊपर मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन आपको नजर आ रही है। मैं इस मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो रो है वो रो सिंगल रो में कन्वर्ट हो गए। रो कॉलम जो है ना, उसका कॉम्बिनेशन, ये जो पूरा सेल थे, कितने सेल थे? 1 2 3 4 सेल, वो अब एक सेल बन गया। ठीक है। तो इसको कहते हैं मर्ज करना। ये जैसे आपको नजर आ रहा होगा, ये दो सेल्स हैं, सी जे और के। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों जो सेल है वो सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो उसकी ऑप्शन मेरे पास क्या है? मर्ज की। मर्ज में फिर डिफरेंट ऑप्शंस होती है। मर्ज एंड सेंटर की है, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल्स है, और अनमर्ज है। अगर आप दोबारा अनमर्ज करना चाहें तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे अनमर्ज के ऊपर, तो दोबारा से जो है ये अनमर्ज हो जाएगा। क्लियर बेटा? बिलाल, आपको बेटा? सर ये पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दें। चलिए मैं बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये 2 से 3 सेल्स है मेरे पास। एक सेल है जे और 6, ये आपको नजर आ रहा होगा, J6। और दूसरा सेल है मेरे पास K6, ये नजर आ रहा है आपको। मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों सेल्स जो है ना कंबाइन होके एक सेल बन जाए। मैं कोई वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, या कोई बड़ा टेक्स्ट यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, तो उसकी मेरे पास ऑप्शन है ये मर्ज एंड सेंटर की। मर्ज की ऑप्शन है बेसिकली। मर्ज अक्रॉस भी हो सकता है, मर्ज सेल भी हो सकता है, और अनमर्ज भी हो सकता है। तो मर्ज सेल में करता हूँ, लेट्स सपोज। तो आप ये देखेंगे कि ये J6 आपके पास ये नजर आ रहा है आपको एड्रेस में, J6। ये जी। दो सेल्स है हालांकि, जे और के। उसने इन दोनों को मर्ज करके एक कर दिया। आप इससे नीचे देखेंगे आपको छोटे छोटे 2 सेल नजर आ रहे होंगे। ये वाला सेल आपको बड़ा एक नजर आ रहा होगा। ठीक है। तो आपको K6, आप अब आपका नहीं रहा। K6 की एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो गई है, वो मर्ज हो गई है J6 के साथ। यानी K6 और J6 मिलके J6 बन गए। ठीक है। तो K6 का एड्रेस हमारे पास अब कहीं पर भी नहीं नजर आएगा आपको। इसी तरीके से जैसे मैं बड़ा टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे सीपी इंटरनेशनल पाकिस्तान मैंने लिखा, तो अब वो एक सेल में पूरा नहीं आ रहा था। एक ऑप्शन तो मैंने आपको नीचे जैसे यहाँ बताई थी कि आप डबल क्लिक कर दे, बड़ा कर दे, तो वो सीपी पाकिस्तान को जब मैं बड़ा करता है तो वो नीचे भी, उससे नीचे जो जितनी भी उस कॉलम में वैल्यूज थी वो भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती, वो बड़ी हो जाती। तो मैंने उससे अवॉइड करने के लिए क्या किया कि वो 3 4 जो सेल्स थे, उन 3 4 सेल्स को मर्ज करके मैंने एक कर दिया। कैसे किया? सेलेक्ट किया, जैसे ये नजर आ रहा है आपको। यहाँ से इन चार को सिलेक्ट किया और सिंपल मर्ज पे चला गया, और मर्ज से उनको मैंने एक सेल बना दिया। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर दूं वो उसी सेल में ही रहेगा। ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? थैंक यू। चले, अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपको अभी तक बेसिक चीजें कराई, सीरियल नंबर बताया, ऑटो सम करने का तरीका बताया। अच्छा, एक तरीका कार और है, जरा ध्यान में रखिएगा। मैं अगर ये सिर्फ मेमोरेंडम रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, सिर्फ चेक करना चाहता हूँ और अलग से टोटल नहीं करना चाहता, तो मैं इन सारों को सिलेक्ट करूंगा। तो आप सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे देखेंगे आप, जरा ये नजर आ रहे हैं 3 चीजें, सम, काउंट और एवरेज। अगर मैं मुझे टोटल की जरूरत वैसे नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी याद दहानी के लिए, या देखना चाह रहा हूँ कि टोटल कितना है, तो अगर आप यहाँ इन 3 चीजों को देखेंगे तो जो भी हमारे पास इन सेल्स में वैल्यूज होगी उसकी डिटेल वो यहाँ नीचे शो करेगा आपके पास। पहली डिटेल आपके पास नजर आएगी एवरेज, कि आपके पास ये जो जितनी वैल्यूज है इनकी एवरेज कैसे निकालती है? जो वैल्यूज का सम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज।
आपको काउंट नजर आएगा कि कितनी वैल्यूज है, और साथ में सम भी नजर आ जाएगा। ये सिर्फ मेमोरेंडम रिकॉर्ड है। हम इसको कम करेंगे तो देखें आप, मैंने एक वैल्यू हटा दी, मैंने नो वैल्यू सेलेक्ट की, तो नीचे काउंट चेंज हो गया, एवरेज भी चेंज होगी और सम भी। इसी तरीके से मैं एक वैल्यू और कम करता हूँ, यानी फर्ज करें मैं सिर्फ 3 वैल्यूज को टोटल करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो इन 3 वैल्यूज की वो एवरेज भी बताएगा आपको, काउंट भी बताएगा और सम भी बताएगा। तो ये मेमोरेंडम होता है कि एट टाइम्स कभी ऐसा होता है कि मैं जल्दी में कुछ फाइंड करना चाह रहा होता हूँ कि लेट्स सपोज फैजान, अफशा और आमना ये हमारे एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इनकी सैलरीज का टोटल कितना है, तो मैं सिर्फ इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से सम देख सकता हूँ बआसानी। ठीक है, तो ये नीचे जो समझ आ गया इसका बेटा कि नहीं आया? चले, आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ ये फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना बताया है और मर्ज एंड सेंटर करना सिखाया है। इसके अलावा जो बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करना, उसको अटैलिक करना, उसको अंडरलाइन करना सिखाया है। साथ में मैंने आपको ऑटो सम करना सिखाया है। इन वैल्यूज में कुछ ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो तो आप वो पूछते हैं, फिर हम आगे चले। क्लियर है? चले, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट है, लेट्स सपोज ये हेडिंग है हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग को जो है ना वो ब्लैक कलर या ग्रीन कलर या कोई भी कलर असाइन करें, तो ये आपको नजर आ रहा होगा कलर, फिल कलर की ऑप्शन। जो ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस टेक्स्ट का कलर, इस सेल का कलर चेंज हो, इन सेल्स का कलर चेंज हो जाएगा। कलर अगर आप अपनी मर्जी का रखना चाहें तो ये आपको एरो साइन नजर आ रहा होगा, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी साइज जो है वो सेल का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से आप अपनी मर्जी का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो, तो जिस जिस टेक्स्ट का आप कलर चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये नजर आ रहा होगा फॉन्ट कलर, इसके ऊपर आप जाएं तो कोई भी अपनी मर्जी का कलर यहाँ से आप इनका रख सकते हैं। ठीक है, बात समझिए बेटा? तो ये है सेल का कलर चेंज करने के लिए फिल कलर, बैकग्राउंड का कलर, और ये आपका जो है वो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट कलर के लिए ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कोई भी कलर आप अपनी मर्जी का यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं। मोर ऑप्शंस भी आपके पास होती हैं। ठीक है बेटा, ज्यादा कुछ पूछते तो पहले पूछ लें, फिर हम आगे चलें। अब हमारे पास जो हो गया फॉन्ट, फॉन्ट फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके साथ फिल कलर, फिल कलर के साथ हमारे पास फॉन्ट कलर, और उसके अलावा मैंने आपको समझा दिया ऑटो सम। यहाँ तक कुछ है तो वो क्लियर है, तो आगे चलें फिर हम। कलर यस जो सर। है वो दोबारा वही कर लेता हूँ, ब्लैक ही। चलें जी, नेक्स्ट चलें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, ये जो नाम लिखे हैं ये अल्फाबेटिकली है, यानी ए वाले नाम पहले आए, बी वाले उसके बाद, सी वाले उसके बाद, यानी सॉर्टिंग इसकी करना चाहते हैं। तो आप ये देखें बिल्कुल एंड पे ना, राइट साइड पे सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन नजर आ रही होगी आपको। जो ही मैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाऊंगा तो यहाँ लिखा होगा सॉर्ट ए टू जी, सॉर्ट जी टू ए। अगर मैं ए टू जी करता हूं तो आप देखेंगे कहेगा एक्सपेंड द सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन का मतलब ये है कि जो इसके हिसाब से जो सीरियल नंबर वाला कॉलम है वो, और जो सैलरीज है वो भी इस हिसाब से चेंज करनी है। मैंने अगर मैं कहता हूँ हाँ करनी है तो वो सॉर्ट कर देगा उस हिसाब से। ठीक है, अब आप देखेंगे अफशा का नाम पहले पे चला गया, आमना दूसरे में भी चली गई है क्योंकि ए पहले आता है, फिर एफ वाले नंबर नाम, और फिर एम वाले नाम, फिर टी, फिर यू, और आखिर में जी वाले जो नाम है वो सारे आने वाले। इसी हिसाब से चूंकि अफशा की जो सैलरीज हमने रखी थी 45,000 रखी थी, तो वो सैलरीज वाले कॉलम भी जो है वो ऑटो चेंज हो गए। ठीक है, अब एक ऑप्शन, एक गलती हमने ये की थी, हमने टोटल टोटल वाले कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया था। अब टोटल वाले कॉलम को जब हमने सिलेक्ट किया तो वो भी उसी सीक्वेंस के साथ जो है वो ऊपर चला गया टी वाली ऑप्शन में। तो मैं इसको रीसिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए सिलेक्शन में नजर आ रहा है आपको टोटल भी चेंज हुआ, हमने सिलेक्ट किया हुआ था। तो टोटल को सिलेक्ट करने की वजह से वो भी उसने क्या किया कि जब सॉर्टिंग की तो सॉर्टिंग करते हुए टी को जो है वो जहाँ पे वो फॉल करता था उसको वहां पे ले गया। तो अब मैं ये करता हूँ कि इसको सिर्फ यहाँ तक लेके जाता सर सीरियल हूँ। नंबर को भी अनसेलेक्ट कर लें। जी जी। वो भी साथ में सीरियल चेंज हो रहे हैं, सीरियल नंबर को भी अनसेलेक्ट कर लें। हाँ वो, हाँ सीरियल नंबर को भी हम अनसेलेक्ट कर लेते हैं, शाबाश। हम जो है वो सीरियल नंबर को भी छोड़ देते हैं और सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं, ए टू जी। अब आपको ये नजर आ रहा होगा ये हो गया हमारा अल्फाबेट्स के हिसाब से। अगर हम जी टू ए करना चाहते हैं
तो Z to A पे ऑप्शन करेंगे तो जी वाली वैल्यूज पहले आ जाएंगे और ये वाले बाद में चले जाएंगे। कोई इशू है बेटा इसमें? वो नो आगे आएंगे ना। हम्म। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ वो तो है। वो आगे कराऊंगा, अभी दो फार्मूले आपको आज कराए मैंने। शॉर्टकट कीज पूछते हैं, इसके अलावा आपसे डाटा आपके पास आता है, उसमें बता देता है कि अगर फर्ज करो हमने इसमें निकालनी है टोटल कॉस्ट, तो कौन कौन सी कॉस्ट को ऐड करेंगे और फार्मूला क्या लगाएंगे, तो वो आगे करेंगे इंशाल्लाह। बेटा यहाँ तक था आज का छोटा सा एक टॉपिक था जो मैंने करना था। आज क्लास भी थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है वो ये जो हमारे पास फाइल वाली ऑप्शन नजर आ रही है आपको, ये सारी हम क्लियर करेंगे। और साथ में इंसर्ट को भी जो है वो हम देखेंगे उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें कुछ पूछना है बेटा तो पहले पूछ लें। नो सर। और सर जी जी। सर कल भी इसी टाइम पे क्लास होगी? कल 10 बजे क्लास होगी। ओके सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक सेकंड।